नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 4 मई है। 4, 5 और 6 मई को मौसम कैसा रहने वाला है पूरे भारत में, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, भारत के कई हिस्सों पर इस समय अनपेक्षित और असामान्य रूप से बरसात हो रही है और बारिश की इंटेंसिटी या मात्रा दोनों काफ़ी ज़्यादा हैं। आंकड़े भी आपको दिखाऊंगा किस तरह की बारिश बीते 24 घंटों में दर्ज की गई है भारत के कई हिस्सों में। कल एक वीडियो मैंने जो बीते 24 घंटों के बादल बनने का है, उत्तर से लेकर किस प्रकार से वो राजस्थान से आगे बढ़ते हुए बादल उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तराखंड के ऊपर गए हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के ऊपर अभी भी इन बादलों का प्रभाव है, और साथ में किस प्रकार से इधर दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में भी कई कई जगहों पर घने बादल बने हैं और बरसात हुई है। इसका एक शॉर्ट वीडियो डाला है, उसे भी आप देख सकते हैं। मौसम तक पर भी है, न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल पर भी है और मौसम तक फेसबुक पेज पर भी है। दोस्तों, आगे बढ़ें और 3 दिन के पूर्वानुमान की चर्चा शुरू करें। उससे पहले आइए देख लेते हैं बीते 24 घंटों का वो आंकड़ा जो बरसात का है, जो ये बताता है कि भारत में कई जगहों पर उग्र प्री मानसून की गतिविधियां हो रही हैं। 24 घंटों में 87 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है त्रिपुरा के अगरतला में, और येरकाड में बारिश जो है दर्ज की गई 68 मिलीमीटर। बरेली उत्तर प्रदेश में 55 मिलीमीटर का भारी बारिश का आंकड़ा रिकॉर्ड किया गया। पंतनगर उत्तराखंड में 51 और मुक्तेश्वर कुमाऊं में 45, कैलाशहर में 43। मुक्तेश्वर कुमाऊं, पंतनगर और बरेली का जो ये वाला पोर्शन है, इसमें कई जगहों पर बारिश के साथ बहुत तेज़ तूफानी हवाएं चली होंगी। लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ ओलावृष्टि भी हुई होगी। कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। कैलाशहर में बारिश 43 mm रही और 41 मिलीमीटर बारिश काकीनाडा में दर्ज की गई है। देहरादून में 39 मिलीमीटर बारिश हुई है। काफ़ी दिनों के बाद यहाँ तेज़ बारिश हुई। हिसार में 33, राउरकेला में 32, हरदोई में 31, 26, शाहजहाँपुर में, ओंगोल में 25 और पिलानी में भी इतनी बारिश दर्ज की गई। 18 मिलीमीटर चुरू और एंटा चिंतला में, शिमला में 17, 16 आइजॉल में और आरोग्यवरम में 14 तथा चेरापूंजी में भी 14 मिलीमीटर की व्यापक वर्षा हुई है। अब रात में जो बादल यहाँ पर बने हुए थे, जो बारिश जिन बादलों ने यहाँ पर दिल्ली में दी है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दी है, उत्तराखंड में दी है, इन बादलों का प्रभाव भले कम हो गया है और ये बादल पूरब की तरफ पहुँच गए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई वाले रीजन पर हैं, तो यहाँ पर बारिश दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नए सिरे से फिर से बादल दोपहर के बाद शाम के समय डेवलप होंगे। तो अभी भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी और मध्य भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश हो सकती है। बांदा, जहां पर पिछले दिनों भयंकर गर्मी पड़ रही थी, वहाँ अब तापमान 40 डिग्री से नीचे पहुँच गया है और यहाँ 47 डिग्री तापमान पहुँचा था। कई दिनों से तापमान गिरा है, लोगों को राहत मिल रही है। तो यहाँ पर बारिश होने की संभावना अभी भी बनी हुई है और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं व्यापक हैं। अभी भी इन भागों में दिन में भी बारिश हो सकती है, रात में भी बारिश होने की संभावना रहेगी। और ओडिशा के साथ छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के ऊपर भी कई जगहों पर बरसात होने के आसार हैं। निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, साथ में शिवपुरी, श्योपुर से लेकर नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर तक और साथ में भोपाल और अशोकनगर, शाजापुर में भी संभावनाएं बारिश की बन सकती हैं। और कुछ चांसेस यहाँ पर, ये जो रीवा, सीधी, सिंगरौली का जो रीजन है उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश का, यहाँ पर भी रूल आउट नहीं कर सकते। मांडला, बालाघाट तक और जबलपुर तक बरसात के आसार यहाँ पर रहेंगे। नीचे की तरफ तेलंगाना में बारिश की संभावना नहीं है। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र पर ड्राई वेदर के बीच में कुछ बादल विदर्भ के ऊपर और कुछ बादल मुंबई समेत कोंकण, गोवा के ऊपर दिखाई पड़ सकते हैं। और गुजरात में फिलहाल पूरा का पूरा रीजन, सौराष्ट्र और कच्छ का क्षेत्र और पूर्वी हिस्सा भी यहाँ ड्राई रहेगा और राजस्थान के भी दक्षिणी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। इधर आंध्र प्रदेश के तटीय और रायलसीमा रीजन से लेकर तमिलनाडु और केरल तथा तटीय कर्नाटक के कुछ भागों पर बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इस जगह पर कई हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर घने बादल डेवलप हो सकते हैं और बादलों की गर्जना के साथ यहाँ पर वर्षा हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। और इसके बाद जानते हैं किस तरह का मौसम 5 मई को रहेगा पूरे भारत में। दोस्तों, 5 मई को भी आप देख सकते हैं कई हिस्से भारत के ऐसे हैं जहां पर बरसात नज़र आ रही है। उत्तर के पहाड़ों पर यानी पश्चिमी रीजन में, खासतौर पर राजस्थान और जम्मू कश्मीर, पंजाब, इन क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी या बारिश की संभावनाएं यहां पर कम होने लगेंगी। लेकिन इसके बावजूद इधर का जो हिस्सा है, जिसमें उत्तराखंड,
हरियाणा पंजाब के पूर्वी रीजन, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्से, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, उत्तर के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर कल भी प्री मानसून के काफ़ी घने बादल बन सकते हैं और बरसात की आशंका भी इन भागों में कई जगहों पर रह सकती है। साथ में पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मेघालय और सिक्किम तथा असम के पश्चिमी रीजन पर यहाँ पर कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। अरुणाचल और असम का पूर्वी रीजन तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर चांसेस कम है। आज त्रिपुरा में बारिश पिछले 24 घंटों में हुई है, लेकिन कल यहाँ पर काफ़ी कम हो जाएगी बारिश, कल यानी 5 मई को। और इधर मध्य भारत और दक्षिण भारत में देखें तो मध्य प्रदेश के भोपाल तक और जबलपुर तक बरसात हो सकती है। छत्तीसगढ़ में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा तक बरसात हो सकती है। विदर्भ में नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया में चांसेस रहेंगे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और दक्षिणी तटीय रीजन, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों पर, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी बरसात तो हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है। तो लाइट रेन हो सकती है यहाँ पर, और वो भी कुछ एक जगहों पर, ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं है। महाराष्ट्र के भागों में मौसम गर्म रहेगा। गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर मौसम काफ़ी गर्म रहने की आशंका है इस पूरे रीजन पर, तो यहाँ पर सावधान आप रहिए गर्मी से बचने के लिए। बाकी जगहों पर जहाँ पर हैवी रेन के चांसेस हैं, रिस्क हैं, वहाँ पर आप सावधान रहिए इस बरसात और लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की और तूफानी हवाओं से बचने के लिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस तरह का मौसम 6 मई को रहेगा। 6 मई को दोस्तों पश्चिमी क्षेत्रों पर और संभावनाएं कम होती जाएंगी। अगर हम भारत को उत्तर से वर्टिकल लंबवत डिवाइड करें मध्य से, तो इसके पूरब में आप देखें तो ज़्यादा चांसेस हैं, पश्चिम में कम। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, यहाँ पर संभावनाएं तो कुछ जगहों पर रहेंगी, लेकिन बहुत लिमिटेड जगहों पर। दिल्ली में भी संभावना कम हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल भी पूरे दिन 24 घंटे साफ मौसम नहीं रहेगा, आसमान साफ नहीं रहेगा, कुछ कुछ बादल आएंगे, थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। हाँ, राजस्थान और पश्चिमी पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग, महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्से, इन सभी भागों में मौसम ज़रूर साफ और शुष्क तथा गर्म रहेगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब के ऊपर हिमाचल, उत्तराखंड, पूरब में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़, इन सभी जगहों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहां बरसात होगी। पूर्वोत्तर में भी बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। दक्षिण में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ भागों पर बरसात की संभावनाएं बनी रहेंगी लगातार, और यहाँ पर कई जगहों पर हल्की से मध्यम के बीच, एक दो जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। मध्यम से तेज़ वर्षा वाला जो जोन रहेगा वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तट, गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और कुछ पूर्वी मध्य प्रदेश का रीजन हो सकता है, जहां पर तेज बारिश हो सकती है। सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और मेघालय तथा असम का भी कुछ हिस्सा इसमें इंक्लूड हो सकता है। तो बहुत हैवी रेन की संभावना तो नहीं है तीसरे दिन, लेकिन लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की जो स्थिति देखने को मिल रही है, जिस तरह से काल बैसाखी का मौसम यहाँ पर दिखाई पड़ता है, तो ऐसे में सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सभी जगहों पर। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, चाहे वो गर्मी हो या प्री मानसून की एक्टिविटी, और मौसम से लगातार अपडेटेड रहिए। इसके लिए आप मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर लगातार बने रहिए। मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सभी किसान साथियों और सभी मित्रों का इस वीडियो को देखने के लिए और कमेंट में अपनी राय लिखने तथा शेयर करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए वीडियो को दिल से धन्यवाद।